प्रधानमंत्री कोरोना में जो है थाली और ताली बजा के भगा रहा था, दीपक जला के भगा रहा था। हमारे गरीब जो दूसरे प्रदेश में रोटी रोजी के लिए हमारा भाई बहन गया था, लॉकडाउन के बाद जब तक उसके पास पैसा था तो उधारी भी मिलती थी, और पैसा ख़त्म हो गया तो उधारी भी देना बंद कर दिए। तो हमारे भाई बहन कैसे पैदल चल के हजार किलोमीटर भूख पानी के तड़प से रास्ते में दम तोड़ दिया। कितनी हमारी जो डिलीवरी बच्चे वाली माँ बनने वाली थी, बेटियां बहनें बहुएं, रास्ते में बच्चे का जन्म दिए। दवा के अभाव में, दूध के अभाव में, भोजन के अभाव में बच्चा भी मर गया और माँ भी मर गई। लेकिन बीजेपी के शीर्ष नेताओं के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आया, और उनकी कमी से लाखों हमारे भाई बहन मर गए। और ये कफन नहीं दे पाए, लकड़ी नहीं दे पाए। यही चंदौली के आगे गाजीपुर है, जो बाप के बगल से गंगा नदी जाती। कितनी लाशें ऊपर आई थी, पूरी दुनिया के लोगों ने तोड़ किया, भारत का सर झुकने का काम किया। और साथ ही साथ जो पूना की एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पूना की जो कंपनी थी जिन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन बनाया था कोरोना के लिए, और जब वैक्सीन तैयार हो गई, जब वो लैब में जांच करने के लिए गई, तो संस्थान में लैब में, तो वो रिजेक्ट कर दिया कि ये कोरोना की बीमारी के ठीक करने लायक ये वैक्सीन नहीं है, इसका रिएक्शन होगा। लेकिन मेरे दोस्तों, जब उसने लगभग 52-53 करोड़ रुपया चुनावी चंदा दे दिया, इलेक्टर बॉन्ड खरीद लिया, तो वो रिजेक्ट वैक्सीन पास हो गई। और मेरे दोस्तों पास हो गई, और जितने लोगों ने लगवाया था वो वैक्सीन आज देख लीजिए, कोई मेरे दोस्तों हार्ट अटैक से हमारा भाई बहन मरा, हाथ के जोड़ों में दर्द, पैर के जोड़ों में दर्द, लाखों लोग मर रहे हैं। आज तो पूरे दुनिया में कोहराम मचा है। अमेरिका की लैब कंपनी ने अमेरिका में ये लैब ने जो शोध किया, उस शोध में क्लियर हो गया है वैक्सीन जहर है, जो आज भारत में, मेरे दोस्तों ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और इन्होंने तो राम को धोखा दिया, फोटो हटा लिए इन्होंने राम। और आप देख लीजिए, जब ये मामला चल गया पूरी दुनिया में, तो जो फोटो बड़े बड़े थे ना उसके वैक्सीन के जो या प्रमाण पत्र, वो सारा डिलीट करा दिए मोदी जी, सारा डिलीट करा। अब तो मेरे दोस्तों, जब 6 चरणों का चुनाव हुआ, जब इंडिया गठबंधन की तरफ रुझान सबसे आगे और भाजपा सबसे पीछे, तो हमारे प्रधानमंत्री अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, मीट मुर्गा मछली बोल रहे हैं। ये नहीं बोल रहे हैं कि नौकरी कैसे देंगे, गरीबी कैसे दूर होगी। और हमारे प्रधानमंत्री मुजरा पे बोल रहे हैं, मंगलसूत्र पे बोल रहे हैं, आपकी ज़मीन हड़प के मुसलमानों को दे दिया जाएगा, आपके 2 भैंस है तो 1 भैंस उनको दे दिया जाएगा। आज हमारा प्रधानमंत्री ये भाषण दे रहा है। नहीं, अभी तो पहली तक तो पता नहीं और क्या देने लगेगा। इसलिए हमें इनको उखाड़ फेंकने के लिए दोस्तों मैं निवेदन करने आया कि इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं, श्री वीरेंद्र सिंह, आप एक वोट साइकिल के सामने वाली बटन दबाकर उनको लाखों लाख वोटों से जिता कर भेजेंगे। हमारे भाई ने बड़ी अच्छी बात कही, चुनाव 5 साल में एक बार आता है ना, 5 साल में एक ही बार चुनाव होता है, चाहे प्रधानी हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो। 4 साल 11 महीना 15 दिन तक आप अपनी कमाई खाते हैं, अपनी कमाई से कपड़ा लत्ता, बेटा बेटी फीस, और जो भाई थोड़ा शाम को गर्म होते हैं वो भी अपनी कमाई से तो लेते हैं। अगर 10 दिन कोई दूसरा आपके हाथ पे टुकड़ा रख दे तो क्या आपकी गरीबी दूर हो जाएगी? उसके बाद आप नहीं पाउच लेंगे, आप खाना नहीं लेंगे। अरे ऐसे पाउच, ऐसे पैसे, ऐसे साड़ी लाद मार दीजिए, क्योंकि बेटी और वोट का सौदा नहीं होता है। जो बाबा अम्बेडकर साहब ने हमें 1 वोट का अधिकार दिया है, बहुमूल्य है, अनमोल है, उसकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों से गुजारिश करके, क्योंकि समय मैं आपका बेटा हूँ, अगर 1 घंटा पहले मुझे जानकारी हुई होती तो मैं भाई निर्दोष मुकेश राजभर को बचा लेता। उसके सिस्टर की शादी थी, माँ कैंसिल करने वाली थी, मैंने कहा माँ जैसे वो सिस्टर मुकेश की थी वैसे मेरी बहन है, मैं जो भी लगेगा शादी में उसको मैं देने के लिए तैयार हूँ। और इन दोनों लोगों ने पैरवी नहीं की मेरे दोस्तों, नहीं तो वो भी इनकाउंटर से बच गए होते। और दूसरा उदाहरण, आप एक सवाल पूछिएगा, हम तो हिसाब देने की जो कह रहे हैं कि नेता अलग अलग डफली बजा रहे हैं, समाज को बांट रहे हैं,
भाई श्री अखिलेश जी ने 17 टिकट राजभर समाज के नाम पे दिया था ना, कई राजभर को चुनाव लड़ाए। मेरा पहला सवाल, अगर आप पूछोगे ना तो इधर झांकेंगे उधर झांकेंगे। 17 टिकट में कई राजभर को चुनाव लड़ाए, नंबर 1। नंबर 2, मेरे दोस्तों, नंदनी राजभर, जिला संत कबीर नगर, थाना खलीलाबाद, वो प्रदेश महासचिव थी सुभाषपा पार्टी की। होली के एक दिन पहले उनके चाचा की हत्या होती है, बड़ी मुश्किल से FIR दर्ज हुआ, गिरफ्तारी नहीं हुई। अब भाई अब नंदनी राजभर लखनऊ गई और बलिया और मऊ के बॉर्डर पे जहाँ घर बनवाए वहाँ गई, लेटर दिया, पैरवी किया, फ़ोन किया, तब तक वो कैबिनेट मंत्री हो गए थे, होली नहीं मनाएंगे। अगर मेरे दोस्तों एक दिन का चले गए होते उस नंदनी राजभर के घर, उनकी कार्यकर्त्री थी, तो मेरे दोस्तों शायद नंदनी राजभर के भी जान बच जाती। नहीं गए, क्योंकि वो बेटी इतनी बोल्ड थी, इतनी बहादुर बेटी थी, वो गवार थी और पैरवी कर रही थी, उसको तोड़ रहे थे। हमारे लोग 10-20 एक पाउच पे बिक जाते हैं, उस बेटी को 30 लाख रुपया दे रहे थे और वो ज़मीन वापस कर रहे थे। लेकिन उस बहादुर बेटी ने कहा, मैं अपने स्वाभिमान को बिकने नहीं दूंगा, सर कट जाए लेकिन झुकेगा नहीं। और मेरे दोस्तों, जब मुझे जानकारी हुई तो मैं नंदनी राजभर की मिट्टी में गया सुबह, लेकिन मेरे दोस्तों इतना फोर्स लगवा दिया, वहाँ के जिला अध्यक्ष सहित सैकड़ों गाड़ी मेरे पीछे थे। 4 घंटा हम पुलिस का प्ररक्षण थे भाई केशव प्रसाद जी। लेकिन मैंने कहा प्रशासन से कि मिट्टी भले देने नहीं दिए हो, लेकिन जब तक मृतक नंदनी राजभर के घर मैं नहीं पहुंच पाया, उनके बच्चों और उनके पति से नहीं मिल लिया, उनके आंसू नहीं, तब तक रामचल राजभर संत कबीर नगर से जाने वाला नहीं है। 4 घंटे के बाद 3 गाड़ी का परमिशन दिए, फिर वहाँ जाने के बाद दिल फट जाता है मड़ैया। और उस बहादुर बेटी इतनी गरीब परिवार की थी, लेकिन उसका स्वाभिमान है मेरे दोस्तों कभी झुकने नहीं दिया। मर्डर तो हो गया, और हमारे लोग कैसे राजा खानदान, कैसे सम्राट सुहेलदेव जी के वंशज हो भाई, जिस महाराजा जो राष्ट्रवीर सम्राट सुहेल, जिन्होंने देश के मान सम्मान स्वाभिमान में झुकना नहीं सीखा, अबलाओं को न्याय दिलाने के लिए झुकना नहीं सीखा, ऐसे वीर राष्ट्रवीर सम्राट सुहेलदेव के वंशज हैं। हम 2 कौड़ी में बिक जाते हैं मेरे दोस्तों। तीसरा उदाहरण सुन लीजिए, मैले है तो बहुत, और उन्होंने माननीय नेताजी ने, अखिलेश जी ने मदद भी की है, आर्थिक मदद भी उस परिवार को मैंने दिया। नंदनी राजभर वो 5 दिन बाद गए हैं, वो 5 दिन बाद गए हैं सुभाषपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं आजमगढ़ ले चल रहा हूँ शबनम राजभर के दिन दहाड़े चाकू से कोट काट दी जाती है। 21 साल की बेटी थी, काटने वाले कौन लोग थे, उनके घर पे बुलडोजर नहीं चला। हम और भाई पप्पू भाई, जो हमारे माननीय सुखदेव राजभर के सुपुत्र है, कमलाकांत और पप्पू राजभर विधायक, आजमगढ़ SP से दबाव बनाकर FIR कराए। फिर हम दोनों भाई जाकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले, तो माननीय राष्ट्रीय और उस शबनम राजभर का पिता और माँ दोनों विकलांग है। 2.5 लाख रुपया माननीय अखिलेश यादव ने देने का काम किया था, और हमारे 2 कैबिनेट मंत्री एक फ़ोन तक नहीं किए, 1 रुपया दिलाने का काम नहीं किए। तो मेरे 3 सवाल है। चौथा सवाल अभी आपने बता ही दिया कि जो है 3 अप्रैल को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक घोसी लोकसभा में गए थे और माफ़ी मंगाया गया अरविंद राजभर से, नहीं माने, हल्ला मचाना शुरू कर दिए, तो घुटना टेक के माफ़ी मंगाया। अरे उनका नहीं, पूरे राजभर समाज का अपमान हुआ है। अपमान का बदला जो बाबा ने हमें एक वोट देने का अधिकार दिया है, इस लोकतंत्र के महत्वपूर्ण पर्व पे, त्यौहार पे 1 जून को एक वोट साइकिल के सामने वाली बटन दबाकर लाखों लाख वोटों से श्री वीरेंद्र सिंह को जिताकर पार्लियामेंट भेजना होगा और बदला ले लेना होगा। इसलिए दोस्तों में